हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है बीपीटी अपन कर चुके थे। बीपीटी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 6.2 में है। तो वो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ लिया है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिख रहा होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्टेटमेंट, इसमें लिखा हुआ है कि जो एल एम है ना, एल एम वो पैरेलल है किसके, बीसी के, और इसके अलावा एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। तो एल एन पैरेलल आएगा किसके, सीडी के। तो डबल डैश वाला डबल डैश के पैरेलल है और सिंगल डैश के पैरेलल है। क्लियर यहां तक। अब इसको अपन को सोल्व करना है और सोल्व करके प्रूफ ये करना है। अब देखो यहाँ पर प्रूफ में देखा जब आपने, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेशो इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, रेशो इक्वल। तो रेशो तो तभी इक्वल होता है जब लाइन पैरेलल होती है और अपन बीपीटी लगाते हैं, जब जाके रेशो आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बीपीटी लगेगा और बीपीटी लगाने के लिए अपन इन दोनों पैरेलल लाइन को पकड़ेंगे। सबसे पहले पकड़ेंगे आप एल एम पैरेलल सीबी पकड़ेंगे। अब एल एम पैरेलल सीबी देखो, यहाँ एल एम और सीबी पैरेलल ये दोनों है और ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी में आ रहे हैं। तो ये लिखेंगे आप ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये लाइन पैरेलल है। अब ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर सीपीसीटी लग सकती है और सीपीसीटी लगाने के लिए रेशो को अपोन में लाना है। तो यहाँ का एक बार रेशो देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एएम और एबी। तो एएम और एबी मतलब छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट, इनका रेशो लिया गया है। तो अपन भी इसी तरह लेंगे। तो अपन इस तरह से लेंगे कि एएम एबी, मतलब इस ट्राइंगल में आपने एएम और एबी ले लिया, तो फिर अब नीचली साइड भी तो आएगी ना, एएल और एसी। तो इसका रेशो बराबर आएगा एएल और एसी के बराबर। ये इक्वेशन आपके कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। ठीक है, फिर ऐसे ही वापस से दूसरे ट्राइंगल में आएंगे। अब ये ट्राइंगल का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को दो लाइन दे रखी है कि एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। एल एन पैरेलल है सीडी के, मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है एडीसी। क्या नाम है, ट्राइंगल एडीसी। अब इस एडीसी ट्राइंगल के अंदर भी दो लाइन पैरेलल है, तो सीधी सी बात है कि साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। और साइड्स का रेशियो बराबर लाने के लिए एएन और एडी, एसी एल और एलसी, इसका रेशियो क्या करेंगे, अपन बराबर कर देंगे। तो जैसे अपन बराबर करेंगे तो देखते देखा क्या बनता है, एएन और एडी, इसका रेशियो बराबर होगा एएल और एसी के। अब ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास, सेकंड। जब दो इक्वेशन आपके पास आ गई तो इन दोनों को जब आप देखोगे, गौर से देखो इसको, कुछ ना कुछ सेम दिखेगा। तो इसमें ये वाला पार्ट और इसमें ये वाला पार्ट देखो, दोनों में सेम दिख रहा है। और किसी दो इक्वेशन में अगर एक पार्ट सेम होता है तो उनके बाकी पार्ट भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेम, क्योंकि इसका आरएचएस और इसका भी आरएचएस सेम है। तो इन दोनों की मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की मदद से मैं क्या कह सकता हूं कि जब इनका आरएचएस बराबर है तो इनका एलएचएस भी बराबर होगा। और एलएचएस में कौन है, एएम अपॉन एबी बराबर हुआ किसके, एएन अपॉन एडी के। ये आपके क्वेश्चन जो लाना था आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है और स्टेटमेंट के बाद आपको देखो क्या दे रखा है। आपको दे रखा है डीई पैरेलल है एसी के। तो डीई कहां है, ये रहा, डीई पैरेलल है एसी के, मतलब ये रहा, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं दोनों पार्ट। बाकी बात करते हैं, डीएफ पैरेलल है एई। डीएफ कहां है भाई, डीएफ ये रहा और एई आपके पास ये रहा, ये पैरेलल है। तो यहां पर भी देखो रेशियो इक्वल लाना है, तो सीधी सी बात है बीपीटी का आपको इस्तेमाल करना है। और बीपीटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पैरेलल के पेयर पकड़ेंगे। तो सबसे पहला पैरेलल आपके है डीई, पैरेलल है किसके, एसी के। अब ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, तो इस ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल में देखेंगे आप, तो डीई आपके पास ये रहा और एसी आपके पास ये रहा। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में आपके पास दोनों लाइन आ रही है, डीई और एसी, और इस ट्राइंगल का नाम है आपके पास ए बी सी। और इसमें अपन क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे। जैसे बीपीटी लगाएंगे तो बीपीटी क्या कहता है कि रेशो इक्वल होना चाहिए। तो रेशो इक्वल करेंगे यहां पर, तो बीडी और बीडी और डीए, इसका जो रेशियो है वो इक्वल आएगा किसके, बीई और ईसी के। किसके, बीई और ईसी के। ये इक्वेशन कौन सी आ चुकी है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। फिर बात करते हैं आगे, तो बात आगे करते हैं दूसरी पैरेलल लाइन की। तो दूसरी पैरेलल लाइन आपके पास क्या है, डीएफ और एई। तो यहां पर आते हैं आप ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल कौन सा मुझे पता नहीं, लेकिन पहले लिखते हैं डीएफ पैरेलल एई लिखते हैं। तो देखो डीएफ पैरेलल एई किस जगह आ रहा है, तो डीएफ तो ये रहा और एई ये रहा, मतलब ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, जिसका नाम है एबीई। ये देखो एबीई, तो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल एबीई में आ रहा है। अब आपको पता है कि यार ट्राइंगल एबीई के अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है वो आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। किससे, बीपीटी की मदद से। किसकी मदद से, बीपीटी की मदद से। तो बीपीटी क्या कहेगा, बीडी और डीए, बीडी अपॉन डीए बराबर हुआ किसके, बीएफ अपॉन एफ ई के। बीएफ अपॉन
एफ ई के, और ये इक्वेशन कौन सी आ चुकी है आपके सेकंड। अब जब दोनों इक्वेशन को जब आप देखोगे ध्यान से, जब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कुछ कुछ सेम दिखेगा, और वो दिख रहा है आपको बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। तो इन दोनों इक्वेशन का इस बार एलएचएस सेम है। जब इन दोनों का इक्वेशन का एलएचएस सेम तो इनका आरएचएस भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम होगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी मदद से आप क्या लिख सकते हैं कि जो बीई अपॉन ईसी है वो बराबर हुआ किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के। ये आपके क्वेश्चन में जो प्रूफ कहा था वो आपको मिल चुका है। देखिए तो आपके क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको दिख रहा होगा, इसका स्टेटमेंट प्लस इसका डायग्राम, और गिवन क्या है इसके अंदर, तो गिवन है इसके अंदर डीई पैरेलल ओक्यू। डीई भाई कहाँ है, ये रहा डी, किसके पैरेलल है, ओक्यू के। ये ले भाई ओक्यू यहाँ है। इसके अलावा एक और चीज दे रखी है डीएफ। अरे डीएफ कहाँ है, डीएफ ये रहा, वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है ओ आर के। तो ये लो ओ आर के पैरेलल आ गया। अब ये दोनों पैरेलल देने के बाद देखो प्रूफ भी करने के लिए बोलेगा कुछ ना कुछ। तो प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, तो उसने प्रूफ करने के लिए बोला है ई एफ पैरेलल आ जाए क्यू आर के। तो अब देखो लाइन पैरेलल लाना है, तो इतनी देर से देखो अपन क्या कर रहे थे, रेशियो को इक्वल ला रहे थे। और रेशियो को इक्वल कब लाते थे, जब लाइन पैरेलल होती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लाइन पैरेलल लाना है। तो इसको उल्टा सोचो ना यार, अगर रेशियो इक्वल आ गया तो लाइन किससे आएगी, पैरेलल आएगी। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, रेशियो को इक्वल लेके आ जाना है। और जैसे रेशियो इक्वल आएगा तो लाइन क्या आएगी, ऑटोमेटिकली पैरेलल आएगी। तो चलो क्वेश्चन करते हैं बीपीटी लगाते हुए, क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपके सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले डीई और ओक्यू जो जो गिवन है उसकी मदद से जो जो बन रहा है उसको लिखते जाओ। तो सबसे पहले डीई और ओक्यू पैरेलल है, डी और ओक्यू पैरेलल है। अब डीई ये रहा, ओक्यू ये रहा। अब वो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, पी क्यू ओ में आ रहे हैं। तो लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। इस ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है। तो बीपीटी जब लगाएंगे यहाँ पर, तो बीपीटी क्या कहेगी कि इनका रेशियो बराबर कर दो। रेशियो क्या आएगा, पीई ई क्यू और पीडी डी ओ, इनका रेशियो बराबर आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर आप पीई ई क्यू बराबर आएगा किसके, पीडी डी ओ के। पीडी और डी ओके, ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास, फर्स्ट आ गई। फिर बात करते हैं दूसरी पैरेलल लाइन की जो आपको दे रखी है। तो दूसरी पैरेलल लाइन आपको दे रखी है डी एफ पैरेलल ओ आर। ये आपको पैरेलल दे रखा है डी एफ और ओ आर, मतलब ये वाले इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है जिसका नाम है पी ओ आर। ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, इन ट्राइंगल पी ओ आर। और यहाँ क्या लगा देंगे, क्योंकि लाइन का रेशियो इक्वल दे रखा है तो आप क्या लगा सकते हैं, बीपीटी। और बीपीटी क्या कहेगा कि इनका रेशियो बराबर कर दो। तो रेशियो बराबर करेंगे तो पीएफ और एफ आर, पीएफ एफ आर का रेशियो जो है वो बराबर होगा पीडी अपॉन डी ओ के। किसके, पीडी अपॉन डी ओ के। अब दोनों इक्वेशन को जब आप फिर से कंपेयर करोगे कि इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो इसमें भी देखो फिर से कुछ ना कुछ सेम दिखेगा आपको। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब इन्हें आप कंपेयर कर रहे हो तो देखो इसमें देखो पीडी डी ओ फिर से सेम आ गया, आया नहीं आया। मतलब किसी दो इक्वेशन में उनका आरएचएस सेम दे रखा है तो मतलब इसका एलएचएस भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो एलएचएस को अपन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो एलएचएस आपके पास क्या है, एलएचएस आपके पास पीई ई क्यू, इसका जो रेशो है वो बराबर आएगा किसके, पी एफ और एफ आर के। चलो ये आ गया। अब देखो मेरी बात सुनते हैं, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, पीई अपन के ये जो चीज है ना इसको देख रहे हैं अपन, पीई और ई क्यू, पीई ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ एफ आर के। मतलब आपको क्या दे रखा है, ये वाला रेशियो दे रखा है। और कौन से ट्राइंगल में दे रखा है, ट्राइंगल बड़े वाले में, और इसका नाम है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आ रहा है। एक बात सोचो, रेशियो बराबर कब आता है, जब लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। किसकी मदद से, बीपीटी की मदद से। तो अब यहाँ बीपीटी का उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, बीपीटी का उल्टा। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के उल्टे से। बीपीटी तो कहती थी लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर आएगा, लेकिन यार रेशियो बराबर है तो लाइन किससे होगी, पैरेलल होगी। तो अब देखो ये रेशियो को किस लाइन ने काटा, इस लाइन ने काटा। तो ये ईएफ पैरेलल आएगी किसके, क्यू आर के। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ईएफ पैरेलल आएगी किसके, क्यू आर के। और ये आपको लाना था जो कि आपके यहाँ मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिनिश। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, चलो उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम आपके पास ये है।
गिवन आपको ये है और प्रूफ आपको करने के लिए ये बोला है। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो आपने 5 किया था ना, उसी की तरह कौन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी फिर लाइन पैरेलल लाना है, मतलब कन्वर्स लगेगा किसका, बीपीटी का। तो देखो करते हैं इसके लिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखो क्या दे रखा है आपको, एबी पैरेलल दे रखा है किसके, पीक्यू के। तो देखो एबी पैरेलल दे रखा है आपको पीक्यू के, ये भी लिख दिया एबी पैरेलल पीक्यू। लेकिन एबी पैरेलल पीक्यू किस ट्राइंगल में आ रहा है, देखो एबी और पीक्यू, एबी और पीक्यू ये ट्राइंगल आ रहा है आपके कौन सा, ओपीआर। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल ओपीआर। अब ट्राइंगल ओपीआर में यार लाइन पैरेलल है तो बीपीटी तो लगा ही सकते हैं, तो बीपीटी लगाएंगे आप। तो जैसे बीपीटी लगाएंगे तो बीपीटी क्या कहती है कि पीए रेशियो इक्वल कर दो, पीए एओ, पीए एओ वो इक्वल हुआ किसके, क्यूबी बीओ के, किसके, क्यूबी बीओ के। मैंने बीपीटी लगा दी यहां पर, और ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास, फर्स्ट आ चुकी है। फिर एसी दूसरी लाइन पैरेलल क्या दे रखी है, और वो दे रखी है आपको एसी पैरेलल किसके, पीआर के। तो एसी कहां है भाई, ये रही एसी, और पीआर कहां है, ये रहा। तो एसी और पीआर इस वाले ट्राइंगल में आ रहे जिसका नाम है ओपीआर। तो यहां पर देखो इन ट्राइंगल सबसे पहले तो यहां तो ओपीक्यू था बेटा, और यहां आएगा ओपीआर। तो ओपीआर के अंदर बात करेंगे अगर अपन, तो ओपीआर के अंदर अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि एसी जो है वो पैरेलल है किसके, पीआर के। अब लाइन पैरेलल है, इसका मतलब रेशो क्या हुआ, इक्वल हुआ। और रेशो इक्वल आएगा तो रेशो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, तो पीए एओ, उस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इधर जो ट्राइंगल है पीए एओ किसके बराबर होगा, आरसी सीओ के बराबर। तो ये लिखेंगे पीए एओ बराबर हुआ किसके, आरसी सीओ के, किसके, आरसी सीओ के। ये क्वेश्चन कौन सी आ चुकी है, सेकंड। अब जब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो एक नया रिलेशन निकलने वाला है आपके। नया रिलेशन क्या निकलेगा, देखो इसमें कुछ ना कुछ सेम दिख रहा है। इसमें देखो पीए और एओ, इसमें भी पीए और एओ, दोनों इक्वेशन को जब देखा तो दोनों में सेम था। अब जब दोनों में ये सेम है तो यहाँ पर लगेगा इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों रेशो कैसा आएगा, बराबर आएगा। और ये रेशो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, क्यूबी अपॉन बीओ बराबर हुआ किसके, आरसी अपॉन सीओ के। ठीक है, ये आपके आ गया। अब देखो रेशो बराबर आ चुका है, क्या आ चुका है, रेशो बराबर आ चुका है। रेशो बराबर आएगा तो मतलब बीपीटी तो लगना ही है, वो भी कौन सा, कन्वर्स वाला, क्योंकि रेशो इक्वल आएगा तो लाइन कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। देखो ये रेशो किस में आ रहा है देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्यूबी ये रहा और बीओ ये रहा, आरसी और सीओ, आरसी सीओ, मतलब ये नीचे वाले ट्राइंगल में आ रहा है। और नीचे वाले ट्राइंगल में ये रेशो इक्वल, इसका मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और लाइन पैरेलल होगी तो आपके पास यहाँ पर बोल सकते हैं आप बीसी पैरेलल हुआ किसके, क्यूआर के। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके खत्म हुआ, सीख ले तू भी। अब बात करते हैं, दो क्वेश्चन और है इसके इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। तो 9 और 10 कैसे कंप्लीट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जब आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या देख रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास दे रखा है एबीसीडी ट्रेपेजियम, मतलब आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है। चलो अपन एक ट्रेपेजियम बना दिया, ये लो एक ट्रेपेजियम यहाँ पर बन चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 10 बार आ चुका है आपके सीबीएसई में, आरबीएसई में, दोनों में ही। अब आपके ये ट्रेपेजियम दे रखा है, इसके अंदर कहा है कि एबी पैरेलल है किसके, बीसी के, एबीसीडी सॉरी, एबी पैरेलल है किसके, सीडी के। इसके अलावा इसने कहा इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स वो एक दूसरे को ऊपर कट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स आपके पास एक तो एसी और दूसरा डायगोनल आपके पास है बीडी, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं कहां पर, ऊपर। और इसके बाद आपसे कहा है, प्रूफ करने के लिए बोला है कि एओ और बीओ का जो रेशो है वो सीओ अपन डीओ के बराबर आना चाहिए। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी क्या आपके पास ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम में इसके अलावा इसके अंदर दे रखा है एंड इसमें एबी जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के, ये दोनों भी आपको दे रखे पैरेलल। इसके अलावा आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है, और प्रूफ करने के लिए आपसे बोला है कि एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ ये बराबर आना चाहिए किसके, सीओ अपॉन डीओ के, सीओ अपॉन डीओ के, इसको बराबर लाना है। तो देखिए सीधी सी बात है, रेशो को बराबर लाना है। और रेशो को बराबर लाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, रेशो को बराबर लाने तो एक काम करना पड़ेगा, आपको एक ट्राइंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ट्राइंगल के अंदर क्या आना चाहिए, दो लाइन पैरेलल आना चाहिए। लेकिन यार ट्राइंगल मैंने ले भी लिया मान लो, तो ये दो लाइन जो पैरेलल थी ना वो इस ट्राइंगल के अंदर कहीं से कहीं तक नहीं आ रही। तो अब आपके यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप इसके अंदर कुछ करेक्शन करोगे। और करेक्शन क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे करेक्शन करोगे। तो यहाँ ओ से एक आप लाइन बनाओगे, क्या बनाओगे, एक लाइन बनाओगे। और वो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, या तो AB के या DC के, आप जिसकी चाहो उसके पैरेलल बना सकते हो। और ये मान लेते हैं कट कर रहा है कहां पर, E के। अब सीधी सी बात है, देखो मैंने यहां से O से एक कंस्ट्रक्शन किया, OE जो है वो पैरेलल आएगी AB के, और AB पहले से किसके पैरेलल थी, CD के। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों की तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या, तो देखो यहां कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन, थ्रू O ड्रॉ अ लाइन, लाइन का नाम क्या है, OE, और वो पैरेलल है किसके, AB के,
एंड जैसे ए बी के पैरेलल हुआ तो ओ ई जो है वो पैरेलल भी होगा किसके, सी डी के। चलो ये दो लाइन अपन को यहाँ से पैरेलल मिल चुकी है। अब आपको प्रूफ करना है तो सीधी सी बात है, अपन को रेशियो लेके चलना है, सॉरी लाइन पैरेलल लेके चलना है। तो एक बार लाइन अपन ओ ई और ए बी को पैरेलल लेंगे, फिर एक बार अपन लाइन ओ ई और सी डी को पैरेलल लेंगे। तो सबसे पहले अपन लाइन ओ ई और ए बी को पैरेलल लेके चल रहे हैं। चलो ओ ई की बात करते हैं, तो ओ ई ये रहा और ए बी ये रहा, और ये कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल में आ रहा है ए बी डी में। किस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर आ रहा है। ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ये पैरेलल आ रहा है, तो सीधी सी बात है यार, किसी ट्राइंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल होती है तो वहां पर बीपीटी लगती है। क्या लगेगी, बीपीटी। और बीपीटी क्या कहेगा, रेशियो इक्वल कर दो। रेशियो क्या है, डीई, डीई अपॉन ई ए बराबर हुआ। अब कौन सा ट्राइंगल था, ये वाला, तो ट्राइंगल की दूसरी साइड ये जा रही है देखो पैरेलल वाली, तो क्या आएगा, डीओ अपॉन ओबी। क्या आएगा, डीओ अपॉन ओबी। ओबी को मैं बीओ भी लिख सकता हूं क्योंकि इसमें ओ सब में बाद में लिखे हुए, इसलिए इसमें भी ओ को बाद में लिखता हूं। ये इक्वेशन कौन सी आएगी आपके पास, फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरी पैरेलल लाइन की। तो दूसरी पैरेलल लाइन आपके पास क्या है भाई, दूसरी पैरेलल लाइन आपके पास है ओ ई और सी डी। तो चलो यहां पर लिखते हैं ओ ई पैरेलल आएगा सी डी के। अब ओ ई ये रहा, सी डी ये रहा, ओ ई ये रहा, सी डी ये रहा, और ट्राइंगल कौन सा हुआ, फिर ट्राइंगल हुआ ये ऊपर वाला, और इस ट्राइंगल का नाम है एडीसी। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीसी। तो ये ट्राइंगल आपके पास एडीसी हुआ, और इसके अंदर लाइन पैरेलल आ रही है। तो लाइन पैरेलल आएगी तो यहाँ पर क्या लगेगा, फिर से बीपीटी लगेगा, क्योंकि लाइन पैरेलल आएगी तो बीपीटी लगना है ही, तो बीपीटी लगाते हैं। चलो अब लेकिन कौन से वाले में, इस वाले ट्राइंगल में लगेगा, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाएंगे तो रेशियो इक्वल करना है, तो डीई ईओ सीओ एओ, इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन डीई ईए, डीई ईए अपॉन अपॉन रेशियो इक्वल आएगा किसके, सीओ और एओ के। ये आपकी इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। अब जब इन दोनों इक्वेशन को आप देखोगे, तो इनका एलएचएस देखो फिर से कुछ ना कुछ सेम दिखा है। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की मदद से इनको जब मैं कंपेयर करूंगा, इनको क्या करेंगे, जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप कंपेयर करोगे, तो यहां पर देखो इसका एलएचएस सेम है, तो इनका आरएचएस भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम होगा। तो डीओ बीओ इसका जो रेशियो है वो बराबर हुआ किसके, सीओ और एओ के। लेकिन जो अपन को प्रूफ लाना था वो अभी तक नहीं आया। देखो यहाँ नहीं आया, यहाँ प्रूफ ये उल्टा रहा है। बस क्या जरा सा क्या फर्क है, जो डीओ था वो यहाँ आना चाहिए था और एओ यहाँ आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड वाला यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाला उधर चला जाएगा। तो इसको चेंज करके आप ऐसे लिख सकते हैं, एओ बीओ बराबर हुआ किसके, सीओ और डीओ के। अब आपका जो प्रूफ था वो आपको मिल चुका है और ये आपका क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए जो आपके एग्जाम में आ सकते थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।